होती है वह दवाई नहीं ले रही होती है। मुक्ता उसे कहती है कि आप दवाई ले लीजिएगा, आपकी तबीयत में सुधार हो जाएगा कुछ। लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है तपस्या और कहती है कि इच्छा सबसे मेरी अच्छी दोस्त थी, बचपन की दोस्त थी, वही मुझे छोड़कर चली गई, मुझे बताया तक नहीं। मेरा उसके बिना मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुक्ता। और मुक्ता कहने लग जाती है कि हाँ, माँ जी बताती थी कि आप जो ठान लेते हैं वह पूरा करते हैं। यह बात उसे बताती है। दोनों के बीच में, तपस्या और मुक्ता के बीच में बातचीत होती है। फिर वह उसे कहती है कि लीजिए आप पहले टेबलेट ले लीजिएगा। और मीठी के बारे में भी सोचने लग जाती है तपस्या। तपस्या को काफ़ी हर्ट होता है और कहती है कि ना तो मुझे उसकी बिटिया मिल रही है और ना ही मुझे भी इच्छा भी छोड़कर चली गई है। तभी वहाँ पर जो मुक्ता होती है वह अपनी माँ को गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद उसे कहती है कि माँ, जल्द ही मीठी को भी कब भी पता चल जाएगा और मीठी भी हमें मिल जाएगी। यह बात कहने के बाद में दूसरी तरफ जो मीठी होती है वह काफ़ी खुश होती है कि वह अपने घर जा रही है और सारा परिवार वहीं पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर आ जाती है। आने के बाद सभी से नमस्ते प्रणाम करती है और सभी के पाँव लगती है। और उसके बाद पहले माई को कहती है कि मैं मेरी माँ से मिलूँगी। तभी कहती है हाँ हाँ ज़रूर मिलो, तुम अपनी माँ से मिलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। विष्णु जो होता है, विष्णु भी माई के जैसे पैर का आशीर्वाद लेता है। तभी वह उसके कान में यह बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हें जो वादा किया है वह पूरा करना होगा और इस मीठी को इसकी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाकर ही आना होगा। कहीं भूल न जाना रास्ते के अंदर जो तूने कसमें खाई है। तो वह विष्णु को समझा रही होती है कि तुम्हें ये काम करना है, मीठी के साथ तुम्हें धोखा करना होगा। यह बात उसे बता देती है। उसके बाद वह फिर जो पवित्री मौसी होती है उसके पास जाती है। कहती है कि मैं आपके लिए एक साड़ी लेकर आऊँगी बहुत अच्छी सी। कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर लेकर आना, अब की बार आओ तो। और फिर वह जो निर्भया की पत्नी होती है जिसे वह दीदी बोलती है उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आऊँगी और मैंने तुम्हारे कमरे में मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख दिया है और मुझसे संपर्क करते रहिएगा, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। यह उसे बोलती है। और उसके बाद में फिर वहाँ पर जो दूसरी मौसी होती है उसे कहती है कि तुम्हें कंगन बहुत पसंद है ना, तो मौसी जी मैं तुम्हारे लिए कंगन भी लेकर आऊँगी। इसी बीच में वे काफ़ी खुश होते हैं, सोच रहे होते हैं जल्दी से ये दफ़ा हो जाए। विष्णु को बोल पड़ती है कि जाओ तुम गाड़ी स्टार्ट करो, अभी मीठी आ रही है और मीठी को मंजिल तक तो लेकर जल्दी जाना। यह बात कहने के बाद में विष्णु चला जाता है और विष्णु जाकर सबसे पहले उसी जो गाड़ी का बॉक्स होता है जहाँ पर टिफिन रखा होता है वहीं पर वह अपने चाकू भी छुपा देता है ताकि रास्ते में मंजिल तक पहुँचाने के लिए जो अंजाम देना है वह अंजाम दे सके। उसके बाद जैसे वो चलने लग जाती है तो वह उसकी जो दीदी जिसे बोलती है निर्भया की पत्नी को, उसका मन नहीं करता। कहती है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आएगी, तुम मेरी बहन जैसी हो और जल्दी वापस लौट कर आना। लेकिन उसके मन में यह शंका होती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यह बात होते होते वहाँ पर फिर वह एक अपने हाथ में एक धागा होता है और वह मीठी को बांध देती है और मीठी को कहती है कि ये धागा तुम्हारी बुरे समय में रक्षा करेगा, इसे तुम खोलने मत देना। तभी कहती है ठीक है दीदी, मैं इसे नहीं खोलने दूंगी। और वहाँ से फिर वह जो माई होती है कहती है कि अब बहुत हो गया, जाओ मीठी जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और दरवाजे तक उसे बैठाने के लिए सभी के सभी चले आते हैं। जैसे ही दरवाजे तक सभी के सभी चलने आते हैं तभी वहाँ पर फिर भी उसका मन नहीं करता। और जो निर्भया की पत्नी होती है वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो पराठे बनाए हैं वो मैंने गाड़ी में आगे रख दिए हैं और खा लेना, तुम्हारा टिफ़िन पैक कर दिया है। लेकिन मन के अंदर तो वही दुविधा होती है। जैसे ही वह मीठी गाड़ी में बैठ जाती है, गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले वह टिफ़िन खोलने की कोशिश करती है तो विष्णु उसका हाथ पकड़ देता है, कहता है कि अभी नहीं, बाद में खाएंगे। वह कहती है कि मैं खुशबू तो लेकर देख सकती हूँ ना। और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर वह चले जाते हैं। और उसके बाद जो निर्भया की पत्नी है उसको माई कहती है कि इसका बड़ा नरम दिल है, यह मीठी को जाने नहीं दे रही थी और इसका बड़ा ही नरम दिल है। उसके बाद वह सारे परिवार वाले खुश होते हैं। माई हाथ जोड़ती गई कि जल्दी इसको इच्छा के पास पहुंचा दो हे भगवान।
और जैसे ही विष्णु और मीठी गाड़ी लेकर जा रहे होते तो रास्ते के अंदर एक आम होता है, आम तोड़ लेती है, पहले खुद खाती है मीठी, उसके बाद में विष्णु को खिलाती है ज़बरदस्ती और अपने प्यार का इजहार करती है। काफ़ी देर तक सॉन्ग चलता रहता है। उसके बाद उसे फूल दिखाई देते हैं पिंक कलर के, और तभी विष्णु को कहती है कि गाड़ी रोको, मैं ये फूल है ये मैं ला रही हूँ। तभी विष्णु कहता है मैं खुद ही तुम्हें ला कर दे देता हूँ, और वह खुद ला कर उसे देता है और फिर वह जो फूल होते हैं मीठी उसे देती है। ऐसे चलते चलते गाड़ी के रास्ते में वो काफ़ी खुश होती है कि मैं अपनी माँ से मिलूँगी। उसके बाद वह उसे नींद आ जाती है। मीठी को गाड़ी के अंदर जैसे नींद आती है तभी वहाँ से वह उठकर जो गाड़ी रोक देता है और कुछ दूर जाकर पानी में पत्थर फेंकने लग जाता है। जैसे ही पानी के अंदर पत्थर फेंकने लग जाता है तभी वहाँ पर उसे सब कुछ याद आने लग जाता है विष्णु को कि मीठी को ख़त्म करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसकी भाभी ने भी यही कहा था कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मीठी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी मीठी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उसकी माई का भी वह वचन उसे याद आ जाता है कि हाँ, कि अब तूने मेरी खून की कसम खाई है, इसी रास्ते से मीठी को हटाना होगा। और फिर मीठी की भी बात उसे याद आने लग जाती है कि मीठी कह रही कि माँ आई थी रात सपने में और कह रही थी ऐसी चोट, तुम्हें चोट लगी है, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा विष्णु। तो ये सारी तरह के विचार उसके माइंड में चलने लग जाते हैं। जैसे उसके माइंड में सभी की सभी बातें चलने लग जाती है तो विष्णु डिप्रेशन में चला जाता है और मीठी हो गाड़ी में सोई हुई होती है। कि उसके बाद देखते हैं, बने रहे हमारे चैनल के साथ कि अगले एपिसोड में क्या बड़ी अपडेट होगी या नहीं होगी। बने रहने के लिए धन्यवाद।